नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मैं। इन फूलों की तरह आप लोग भी हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। तो विंटर अभी आने वाला है दोस्तों, सितंबर एंड पे आ गया है और अक्टूबर शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इस नए वीडियो की, जिसमें हम फूलों को प्रोपगेट करना सीखेंगे। तो जिन फूलों को हम घर में इजी तरीके से हम प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप सीड्स बचा के या प्लांट्स को बचा के, मदर प्लांट्स रख के सेव करके उन्हें आप विंटर में फिर से प्रोपगेट कर सकते हैं। अगर आपने पिछले साल विंटर प्लांट से सीड्स बचाए हैं तो उनको अभी से आप कोकोपीट पे प्रोपगेट करना शुरू कर दीजिए, सीडलिंग्स बनाना शुरू कर दीजिए। और कुछ फूलों के डालियों से या ब्रांचेस से आप उनको प्रोपगेट कर सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड है, क्राइसैंथेमम है, पिटूनियाज़ हैं, डायंथस है। तो ये सब कुछ प्लांट्स हैं जिनको आप आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो उनमें से एक रोज़ भी है। रोज़ भी विंटर में बहुत अच्छे खिलते हैं, बड़े साइज़ में खिलते हैं। तो अभी उनकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, बारिश के बाद रोज़ेस स्मॉल साइज़ में हो गए हैं, छोटे छोटे खिलते हैं, पेटल्स उनमें कम होते हैं। तो अभी टाइम आ गया है दोस्तों उनको अच्छे से प्रोपगेट करके उन्हें फर्टिलाइज़ करने का। तो ये देखिए, लास्ट ईयर के मेरे फूलों के बगीचे में जो फूल खिले थे, पिटूनियाज़, जेरेनियम, ये सब जो सुंदर सुंदर फूल हैं, कुछ के मैंने सीड्स बचा के रखे हैं और कुछ को मैं अभी ब्रांचेस और कटिंग से प्रोपगेट करूँगी। तो मैरीगोल्ड मैं प्रेफर करती हूँ सीड से, जो हाइब्रिड है। और जो लोकल मैरीगोल्ड है, उनके प्लांट्स तो हमारे 12 महीने चलते ही रहते हैं। तो उनकी जो नई नई पत्तियां हैं, नई ब्रांचेस हैं, उनकी कटिंग्स लेकर उन्हें प्रोपगेट कर सकते हैं। तो मैंने आज कुछ कटिंग लिए हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे छोटे साइज़ के रबर प्लांट्स और मैरीगोल्ड, क्राइसैंथेमम की एक छोटी छोटी येलो कलर की वैरायटी है। उसकी कटिंग मेरे घर में 8 साल से चल रही है, तो उसकी भी मैंने ली है कटिंग्स। तो हर साल मैं उन्हें शेड में रख देती हूँ और वो ताज़े रहते हैं जो शेड में रहते हैं। बाकी जो गमले में रहते हैं वो तो सूख ही जाते हैं। तो आपको जो पसंद है, क्राइसैंथेमम या असम में उसे चंद्रमल्लिका कहते हैं, SMS और बंगाली में, और उससे दूसरे लैंग्वेज में, हिंदी में उसे गुलदाउदी कहते हैं, गुलदाउदी के फूल कटिंग्स। और ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये सिंगोनियम की एक वैरायटी है, जिसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं या मॉस स्टिक से भी लगा सकते हैं। इन सब प्लांट्स के दाम नर्सरी में 100, 120 या 150, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए इन्हें हम घर में ऐसे ही प्रोपगेट कर देते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत आसान है। इनकी कटिंग्स ले लीजिए, उन्हें पानी में रख दीजिए ताकि वो फ्रेश रहें। फिर उन्हें आप एंटी फंगल सॉल्यूशन या फंगीसाइड में आप डुबो सकते हैं, या उनकी जो कटिंग्स हैं उनको पहले आप फंगीसाइड में डुबो सकते हैं ताकि आपका फंगस ना लगे। या फिर एक घरेलू तरीका है, आपको मैं बताती हूँ। कटिंग्स को आप अगर फंगस से बचाना चाहते हैं, माइक्रोबियल बैक्टीरिया वगैरह से बचाना चाहते हैं, तो आप हल्दी के घोल में इसको पहले डुबो लीजिएगा। तो हल्दी का घोल कैसे तैयार करना है, वेरी इजी। आप एक कप लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी लगा के उसको घोल दीजिए और आपका हल्दी का जो सॉल्यूशन है वो रेडी हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं डालना है। तो हल्दी है एंटी फंगल या फंगीसाइड का काम करेगा। फिर आप एक चीज़ है जो नर्सरी में यूज़ होता है, वो है रूटिंग हार्मोन। वो फास्ट रूटिंग के लिए, ताकि जल्दी रूट्स निकल आएँ। तो अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है वो यूज़ कीजिए, या फिर आपके पास अगर रूटिंग हार्मोन नहीं है तो भी आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ऐसे ही सूखे हल्दी में भी वो करके डिप करके आप उसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कटिंग्स, अगर कुछ भी नहीं है, एलोवेरा जेल भी नहीं है, एलोवेरा घर की एलोवेरा भी नहीं है, तो आप ऐसे ही भी उसको लगा सकते हैं। देखिए, मैंने ये डिस्पोजेबल जो आइसक्रीम के कप्स होते हैं उन्हीं को रिसाइकल किया है ताकि पोल्यूशन कम हो। चलो इसको हम और एक बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़, रिसाइकल कर सकते हैं। तो
ये सब कुछ स्टेप्स हैं दोस्तों जो हमारे पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। हम इनको दोबारा से यूज़ करके इनकी लाइफ को बढ़ा देते हैं। तो फेंकने से अच्छा है मैं इनमें छोटे छोटे कटिंग्स लगा देती हूँ। बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे, रूट्स इनकी बढ़ने लग जाएगी, तो मैं इनको ज़मीन पे या फिर बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इन्हें फिर से किसी कटिंग को लगाने के लिए यूज़ करूँगी या सब्जियों के बीज लगाने के लिए यूज़ करूँगी। तो आप भी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्हें रीयूज़ कीजिए, रिसाइकल कीजिएगा। तो मैंने कोकोपीट और मिट्टी रेडी कर ली है। कोकोपीट ज़्यादा लिया है। आप प्योर कोकोपीट में या प्योर सॉइल में भी कर सकते हैं या आप सैंड भी ले सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें मॉइस्चर बनी रही इसलिए मैंने मिट्टी लगाई है। मिट्टी 30%, बाकी 70% कोकोपीट। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा, मैंने इसको एलोवेरा की कटिंग में डुबो के उसके जेल में फिर इसको कोकोपीट का जो मैंने तैयार किया था, कोकोपीट और सॉइल मिक्सचर, उसमें मैंने इसको लगा दिया। तो अब इस प्लांट को उस स्टेज तक पहुंचने में क्या क्या ज़रूरतें हैं, जब नर्सरी वाले इसको बुशी बना के उसको बेचते हैं, वो प्रोसेस मैं आपको बताती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखते रहिएगा। तो ये इस तरीके से मैंने सारे रेडी कर लिए थे कप्स, और उनमें हल्दी वाला पानी सब डाल दिया था उसको मॉइस्ट करने के लिए जो बचा हुआ था, और उन कटिंग्स को एक एक करके मैंने इस तरीके से लगा दिया। वैसे रबर प्लांट जो आप देख रहे हैं उसका एक एक पत्ता का भी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लगाने के बाद ये जो गुलदाउदी है क्रिसैंथेमम, इसको बुशी बनाने के लिए हम लोग इसकी पिंचिंग करते जाएंगे ताकि डालियाँ बढ़े और हज़ारों फूल आपको मिलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।